साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? क्या वो पैसा उन्हीं को मिलेगा जिसने केस फाइल किया था, या उन सबको मिलेगा जिसने केस फाइल नहीं किया है लेकिन निवेश आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया है? और वो कहाँ कैसे केस फाइल कर सकते हैं, कैसे रिलीफ दे सकते हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये सारी जानकारी अगर आप पूरी देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और दूसरी बात, अगर आप आदर्श से रिलेटेड सटीक और लेटेस्ट जानकारी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल लीगल कॉज को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक सटीक जानकारी और लेटेस्ट जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। साथियों, जब से ये जजमेंट आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर दोनों को ये आदेश दिया है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड गाइडलाइंस पेमेंट करे, तब से बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जजमेंट आने के बाद उनकी सारी की सारी समस्याएं हल हो गई है, अब पेमेंट मिल जाएगा, 60 दिन में मिल जाएगा, और जितना डिपॉजिट उन्होंने किया है वो पैसा पूरा का पूरा उनको तुरंत मिल जाएगा और सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जजमेंट से उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन इस जजमेंट में जो बात लिखी है उसको पूरी समझे बिना, पूरी जानकारी लिए बिना और पूरी तरह से उसको पढ़े बिना, इंटरप्रेट किए बिना बहुत ज़्यादा उत्साहित होना ठीक नहीं है। और उसका कारण ये है कि इस जजमेंट में हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 4 जो इस केस में थे, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर, उनको ये आदेश दिया है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर पिटिशनर्स, यानी जिन लोगों ने ये केस फाइल किया था, उनको इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये लाइन लास्ट में लिखी है, यानी नियमों के तहत और गाइडलाइंस के तहत पेमेंट करे। इसका मतलब ये है कि इस आदेश में भी हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप हर परिस्थिति में इन पिटिशनर्स को पेमेंट तुरंत 60 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। उनको ये छूट दी है, जो कि देना जरूरी था, कि नियमों के तहत अगर आप कर सकते हैं तो 60 दिन में पेमेंट कर दीजिए। मतलब इसका ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पहले इस बात को देखिए कि नियमों के तहत पेमेंट कैसे हो सकता है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदेश उन्हीं लोगों पे लागू होगा जिन्होंने ये केस फाइल किया है। दूसरे लोग जो इस केस में नहीं है पार्टी, वो इस आदेश का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इसमें सरकार अपनी तरफ से अपील में जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ये मामला फिर से अटक जाएगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं करती है तो लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार नियमों के तहत ये जांच करेंगे कि हम उनको पेमेंट कैसे करें। और वो जैसा कि कहते आए हैं कि हम दूसरी जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच होनी है वो पेंडिंग है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंगली इस बात का वो जवाब सरकार को देंगे और हाई कोर्ट को भी देंगे कि हम नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं, इसलिए 60 दिन में पेमेंट करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये उनके जवाब पे डिपेंड करेगा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये है कि जो लोग इसमें पार्टी नहीं है उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो पेमेंट अब कैसे मिलेगा, वो क्या करें? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर क्या हम राजस्थान में आके केस फाइल कर सकते हैं? तो साथियों, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप मेरे पास आ जाइए और राजस्थान में मैं आपका केस निपटा दूंगा, आपको रिलीफ दिलवा दूंगा, आपको पेमेंट दिलवा दूंगा, तो मैं आपको बिल्कुल गलत एडवाइस दे रहा हूँ। तो इस तरह की भ्रामक एडवाइस से आप बचिए। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए और जान लीजिए, जो व्यक्ति जिस हाई कोर्ट के दायरे में रहता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है, मैं अगर राजस्थान का हूँ तो मैंने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के
उन वकील साहब से जिन्होंने ये आदेश करवाया उनसे बात की कि सर आप मेरा केस ले लीजिए, मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे रिलीफ दिलवा दीजिए। उन वकील साहब ने कहा जो मुझे उम्मीद थी और जो मैं सुनना चाहता था कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आप राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ में आके आप कैसे केस कर सकते हैं और कैसे रिलीफ ले सकते हैं? आपको केस करना है तो राजस्थान में कीजिए ना सर। तो साथियों, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको ये एडवाइस करता है कि आप एमपी के रहने वाले हैं और राजस्थान में आ जाइए, मैं आपका केस फाइल कर दूंगा, रिलीफ दिलवा दूंगा, वो बिल्कुल भ्रामक और गलत जानकारी है, उसमें आप मत आइए। ये मेरी एडवाइस है। और एक बात आप खुद सोचिए कि छत्तीसगढ़ में जाने के बजाय अगर एमपी का कोई भी निवेशक राजस्थान में क्यों आना चाहता है? आप छत्तीसगढ़ के उन वकील साहब से सीधे बात कीजिए कि सर मैं एमपी का रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ में आपसे ही केस करवाने वाला हूँ, आप मेरा केस ले लीजिए और मुझे रिलीफ दिलवा दीजिए। तो क्या वो वकील साहब आपको रिलीफ दिलवा देंगे? अगर दिलवाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उन्हीं वकील साहब के पास जाइए जिनने इस केस को लड़ा है, जिन्होंने इस केस में रिलीफ दिलवाई है। अगर वो आपको कहते हैं कि रिलीफ दिलवा सकते हैं तो बिल्कुल आप उन्हीं के पास जाइए। लेकिन जिस स्टेट का निवेशक है वो उस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाके केस फाइल करके रिलीफ नहीं ले सकता। ये कानूनी बिंदु है, कानूनी ये व्यवस्था है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो किसी सीनियर अच्छे वकील से आप पूछ लीजिए कि राजस्थान का रहने वाला एमपी या छत्तीसगढ़ में जाके केस फाइल करके निवेश ले सकता है क्या, पैसा ले सकता है क्या? तो साथियों, इस बात से आप थोड़ा सा बचिए। लेकिन इसके अलावा क्या अल्टरनेट हो सकता है, ये जानकारी और सुझाव अगर आप चाहते हैं तो मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, हम अगर अपने स्टेट में फाइल नहीं करना चाहें तो क्या अल्टरनेट हो सकता है, ये सुझाव मैं आपको दे सकता हूँ। ये फ़ोन से आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी हो गई। और इसके अलावा साथियों, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप किसी अच्छे एडवोकेट से राय लीजिए और उसी के अनुसार ही काम कीजिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट एक अच्छा जजमेंट है, निसंदेह है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जबकि रूल्स के तहत लिक्विडेटर अपना काम करके पेमेंट कर दे और इसमें कई कानूनी अड़चनें सामने आएंगी। इसलिए जो लोग इस केस में पार्टी नहीं थे उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो जिस स्टेट में है उसको उसी स्टेट में केस फाइल करना चाहिए। और तीसरी चीज़, इस जजमेंट के आगे इम्प्लीकेशन क्या होंगे ये लिक्विडेटर और सेंट्रल रजिस्ट्रार के रिप्लाई पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया और तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जितने निवेशक हैं जो इस बात से बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाके तुरंत हम रिलीफ ले लें, तो हर चीज़ में हर केस के फैक्ट अलग होते हैं। हर एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट पे लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट का जजमेंट मान ले ये भी ज़रूरी नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि हमने आदेश ला के हाई कोर्ट को दिखा दिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपनी सहायता के लिए एक आर्गूमेंट कर सकते हैं कि सर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, आप इसको कंसिडर करें। वहाँ तक ये हेल्पफुल है, लेकिन हर हाई कोर्ट पे लागू नहीं है। हर हाई कोर्ट उसको मान ले ये भी ज़रूरी नहीं है। और इस केस में ये आर्गूमेंट हुए बिना फैसला हुआ है, इसलिए इसको पूरा जजमेंट मान लें, ऐसा भी मेरा मानना है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कार्रवाई करें। और अगर किसी तरह का कोई आपको मेरा सुझाव या मेरी राय की आवश्यकता महसूस होती हो तो आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भ्रामक चीज़ों से बचें और सही एडवाइस लें। आपको मेरी एडवाइस सही लगे तो आप मानिए, और अगर नहीं लगती है तो आप प्लीज़ किसी सीनियर एडवोकेट से पूछिए कि सर इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या होगा, और उसी के अनुसार काम कीजिए। ईश्वर आपकी रक्षा करे और आपको भ्रामक एडवाइस से बचाए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।